नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ रहे थे, इससे पहले आपका राजस्थान का इतिहास पढ़ा जा रहा है। और राजस्थान के इतिहास में हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा 1336 ईस्वी से 1340 ईस्वी तक रहा। तेरह सौ छत्तीस ईस्वी से 1340 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा। तो 1336 से 1340 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। इसके बाद हरियाणा के संबंध में क्या आता है यहाँ से, तो हरियाणा के संबंध में 1240 ईस्वी में इसे अल्तुनिया के साथ रजिया की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? हरियाणा के कैथल में। तो हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान की उसके पति के साथ अल्तुनिया के साथ हत्या कर दी गई थी और हरियाणा के कैथल में ही इनका मकबरा स्थित है। ठीक है, रजिया सुल्तान 1336 ईस्वी में दिल्ली की शासक बनी। ठीक है, और जब यह अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब के क्षेत्र में जा रही थी तो वहाँ पर अल्तुनिया ने इसको पराजित करके कैद कर लिया था। ठीक है, और कैद करने के बाद क्या हुआ कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद जब वह दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने के लिए आई, क्योंकि दिल्ली पर उसकी गैर अनुपस्थिति में उसके भाई आराम शाह ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इसके बाद रजिया सुल्तान जब वापस दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आई तो 1240 ईस्वी में युद्ध हुआ दिल्ली के पास और उसमें रजिया सुल्तान व अल्तुनिया पराजित हुए। इसके बाद रजिया सुल्तान जब अल्तुनिया के साथ वापस पंजाब की ओर जा रही थी तो हरियाणा के हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर 1240 ईस्वी को इन दोनों की हत्या कर दी। अज्ञात डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी और इसके बाद यहीं पर इसका मकबरा भी स्थित है। मकबरा तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कैथल में है। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल नामक स्थान पर है। हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे हरियाणा के संबंध में ही। और जो शासक आए रजिया सुल्तान के बाद, अगर हरियाणा के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है तो आपका बलबन के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, बलबन, चलो जी लिख लो, अब हेडिंग लिखो बलबन। बलबन दिल्ली का शासक था। बलबन दिल्ली का शासक था और इसने हरियाणा पर और इसका जो पहला हरियाणा पर आक्रमण हुआ वो हुआ था 1248 ईस्वी में। ठीक है, तो 1248 ईस्वी में इसने भी हरियाणा पर आक्रमण किया था और इसने हरियाणा के लगभग 1265 के आसपास, ठीक है, 1265 के आसपास इसने हरियाणा के सभी वनों को कटवा दिया या सभी जंगलों को कटवा दिया था। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेवाती हुआ करते थे। जाटों की एक जाति थी जिसे मेवाती कहते थे। ठीक है, तो मेवाती इस क्षेत्र में लूटपाट मचाते थे, डाकू का कार्य करते थे या लूटपाट मचाते थे। इसी कारण बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवातियों का सफाया या मेवातियों का अंत करने के लिए, मेवातियों को समाप्त करने के लिए या उनके आतंक को समाप्त करने के लिए 1265 ईस्वी में हरियाणा के सभी वन कटवा दिए थे। लेकिन अगर बात करें बलबन का हरियाणा पर पहला आक्रमण कब हुआ, तो बलबन का हरियाणा पर पहला आक्रमण हुआ था आपका 1248 ईस्वी में। ठीक है, पहला आक्रमण। तो बलबन ने हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया? 1248 ईस्वी में। इसके बाद 1265 ईस्वी में बलबन ने मेवातियों का अंत कराने के लिए, मेवातियों का सफाया करने के लिए हरियाणा के सभी वनों को कटवा दिया था। अब इन्होंने वनों को क्यों कटवाया? क्योंकि देखिए, मेवाती जो डाकू थे वे आपके लूटपाट करने के बाद, मेवाती डाकू लूटपाट करने के बाद हरियाणा के जो जंगल थे, वन थे, उनमें घुस जाते थे, जाकर उनमें छिप जाते थे। तो इसलिए वो उनका अड्डा बन चुका था। ठीक है, तो इसने 1265 ईस्वी में, 1265 में हरियाणा के सभी वन या सभी जंगल कटवा दिए। ठीक है, तो बलबन ने
बलबन का जो पहला आक्रमण हुआ 1248 ईस्वी में हुआ। इसके बाद 1265 ईस्वी में बलबन ने हरियाणा के सभी जंगलों को कटवा दिया था, ठीक है। और इसी ने हरियाणा के क्षेत्र में जो मेवाती थे, मेवाती एक जाटों की ही जाति थी जो लूटपाट मचाते थे, ठीक है। तो मेवातियों का अंत कर दिया। मेवातियों का अंत किसने करवाया? बलबन ने करवाया। पूरी तरह से इसने मेवातियों का सफाया कर दिया था। इसके बाद एक कार्य और किया था इसने हरियाणा के एक ज़िला पड़ता है गुरुग्राम, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में गोपालगिरी दुर्ग यानी कि गोपालगिरी किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण भी इसी के समय हुआ था। कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। तो इसी के समय हरियाणा में गोपालगिरी के दुर्ग का भी निर्माण हुआ था। इसके बाद बात करें भारत पर और क्या हरियाणा में और क्या हुआ, तो हरियाणा में हिस्ट्री के संबंध में और आपका तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो बात करें तैमूर लंग की। तैमूर लंग जो आपका मंगोलिया का आक्रमणकारी था, इसने 1398 ईस्वी में सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। कब? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में सिरसा व फतेहाबाद पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरियाणा के सिरसा व फतेहाबाद पर आक्रमण किया था, ठीक है। सही चमक रहा ना भाई? चलो जी, सही चमक रहा, ठीक है। आवाज़ सही आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हरियाणा में अगर देखा जाए हिस्ट्री के संबंध में, तो आप सब जानते हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ और पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ, जो हरियाणा के पानीपत में ही हुए थे, ठीक है। तो बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो कब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पराजित हुआ तथा रणभूमि में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा पद्धति का भी प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? पहला तो कब हुआ कि 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ बाबर व इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, ठीक है। तथा बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया था, यानी तोपों को सजाकर युद्ध करने की एक ये पद्धति होती है, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और पराजित करने के बाद युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, ठीक है। और इब्राहिम लोदी की हत्या करने के बाद बाबर ने दिल्ली में प्रवेश किया, तथा भारत में एक नए वंश, जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं, नए वंश की स्थापना हुई, ठीक है, जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। एक नए वंश, मुगल वंश की स्थापना हुई, जो की थी किसने? बाबर ने, ठीक है। तो इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया? बाबर ने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर? पानीपत में। काबुली बाग व मस्जिद,
व मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? पानीपत में करवाया गया जी, पानीपत। ठीक है, तो काबुली बाग व काबुली मस्जिद का निर्माण आपका पानीपत में करवाया गया। ठीक है, बाबर ने काबुली बाग व काबुली मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया? पानीपत में करवाया। और आपका बाबर की जो पत्नी का नाम था, बाबर की जो सबसे प्रिय पत्नी थी उनका नाम था मुसम्मत काबुली बेगम। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इसने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण हरियाणा के पानीपत में करवाया। इसके बाद और क्या है यहाँ पर? तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का मकबरा भी, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा भी आपका कहाँ पर है? पानीपत में ही है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे शासक थे आपके, शेरशाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी के एक वंशज थे जिसका नाम था इब्राहिम सूरी। ठीक है, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा भी आपका हरियाणा में ही है और कहाँ पर है? नारनौल में। तो उसके बारे में यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इब्राहिम सूरी, जो सूर वंश का था, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के नारनौल, हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर है। हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर इब्राहिम सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बात करते हैं। तो ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और पराजित करने के बाद इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में ही है। इसके बाद बाबर ने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, जबकि अब बात करें इब्राहिम सूरी की, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा भी आपका हरियाणा के नारनौल में ही है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पानीपत के सेकंड युद्ध की। पानीपत का सेकंड युद्ध जो हुआ 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध। तो पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में ये हुआ अकबर व हेमू, अकबर व हेमू के बीच हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, 1556 ईस्वी में। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया और पराजित करने के बाद युद्ध भूमि में ही उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अकबर इस वक्त अल्पायु का था, यानी कि 13-14 साल के आसपास इसकी एज थी। ठीक है, तो इस वक्त इसका जो सेनापति हुआ करता था वो था आपका बैरम खान। बैरम खान अकबर का सेनापति था और ये ही अकबर की ओर से लड़ रहा था। ठीक है, तो इस युद्ध में अकबर की जीत हुई या बैरम खान की जीत हुई और बैरम खान ने युद्ध भूमि में ही हेमू को मार दिया था। हेमू को अगर कहा जाए, हेमू के बारे में बात करें तो हेमू या हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसको कहा जाता है। हेमचंद्र जो था आपका हरियाणा का एक जो है ना बनिया था जो आपका नमक बेचा करता था, लेकिन उसके बाद ये शेरशाह सूरी की सेना में भर्ती हुआ और उसके बाद जल्दी ही सेनापति के पद पर पहुंच गया। लेकिन जब बाबर की मृत्यु हुई आपकी, हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली का शासक बन गया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि वह हिंदू शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर, मध्यकालीन भारत का वह हिंदू शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो हेमू मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली का अंतिम शासक था या अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी? तो आप सब जानते होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद आपका वो पहला था और हेमचंद्र ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये ऐसा करने वाला भारत का 14वां शासक था। यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमचंद्र या हेमू 14वां शासक था। ठीक है, तो ये था आपका पानीपत का सेकंड युद्ध। और इस युद्ध में अकबर ने हेमचंद्र की हत्या कर दी। इसके बाद आप बात करते हैं पानीपत के बारे में। अगर बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किस किस के बीच? वो हुआ आपका
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। और उस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। कब हुआ था वो? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों की हार हुई तथा अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। तो इसी कारण 14 जनवरी को हरियाणा में मराठा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बात करें पानीपत के थर्ड युद्ध की। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। किस किस के बीच? एक तरफ थे मराठा, दूसरी ओर थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? तो अफ़गानिस्तान, ईरान का शासक था। ईरान व अफ़गानिस्तान का शासक हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। और इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसी कारण 14 जनवरी को ही हरियाणा में मराठा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके पानीपत के 3 युद्ध। एक जो पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके बाद में इस युद्ध में क्या हुआ? इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर की जीत हुई और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में भी आपका हेमू की हार हुई और अकबर ने फिर से भारत में मुगल वंश की स्थापना की या दिल्ली पर अधिकार किया। इसके बाद पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। यह युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का शासक था, इन दोनों के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। इसी कारण देखिए 14 जनवरी को ये युद्ध हुआ, तो 14 जनवरी को हरियाणा में मराठा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद और बात करें कि हरियाणा में और कौन कौन से युद्ध हुए हिस्ट्री के संबंध में, तो आप जानते होंगे करनाल के युद्ध हुए हैं, ठीक है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, ठीक है। और इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई थी तथा मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हुआ। और इसी समय आप सब जानते हैं कि भारत से एक कोहिनूर हीरा लेकर गए थे आपके कौन? नादिर शाह। और एक जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था तख्ते ताउस, उसको भी ये उठाकर ले गया था, ठीक है। और काफ़ी लूटपाट यानी काफ़ी धन इसको यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो बात करेंगे करनाल का युद्ध की। करनाल का युद्ध तो करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, ठीक है। तो 1739 में हुआ। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो दिल्ली का शासक था, मुगल वंश का शासक था, मुगल वंश का बादशाह था, ठीक है। 1739 ईस्वी में इसी के समय नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ और इस युद्ध में, करनाल के युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई, ठीक है। और नादिर शाह की जीत होने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा और यहाँ से तख्ते ताउस उठाकर ले गया तथा भारत से कोहिनूर हीरे को भी लेकर आपका नादिर शाह ही गया था। नादिर शाह ईरान व अफ़गानिस्तान का शासक था, ठीक है। नादिर शाह ईरान व अफ़गानिस्तान का शासक था, ठीक है। तो ये कार्य हुए थे हरियाणा के इतिहास के संबंध में अगर बात करें, ठीक है। हरियाणा के इतिहास के संबंध में हुए थे ये आपके कार्य, ठीक है। तो ये हरियाणा के इतिहास के बारे में बात की हमने आज, ठीक है, जो आपका शेष रह गया था। तो आज हरियाणा का इतिहास आपका कंप्लीट कर दिया गया है। हरियाणा का इतिहास पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हरियाणा का भूगोल, ठीक है। तो हरियाणा का भूगोल पूरा करेंगे और हरियाणा का भूगोल लगभग आपका 8 से 9 क्लासों में जाकर पूरा होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने पर विचार जरूर प्रकट करें, ठीक है। और देखिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा।
करनाल के युद्ध में 1739 ईस्वी में नादिर शाह की जीत हुई और ये है यहाँ से भारत से कोहिनूर हीरा तथा तख्ते ताउस उठाकर ले गया था। ठीक है, चलिए ओके, नमस्कार।